बच्चों, आज हम दैट के बारे में पढ़ेंगे। दैट का प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। दैट का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसके साथ कौन सी वर्ब उपयोग में लेते हैं, कौन सी वर्ब का उपयोग करते हैं। तो चलते हैं आगे। सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों में दैट का प्रयोग। दैट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दैट का प्रयोग दूर स्थित एक वस्तु या प्राणी दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। दैट के साथ सिंगुलर वर्ब इज, दैट के साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। जो निम्न सूत्र दे रखा है, दैट प्लस इज प्लस एन, ए या एन प्लस नाउन। तो ये सेंटेंस दे रखा है, दैट इज ए बुक, वह एक पुस्तक है। निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। दिस दैट इज एन एग, वह एक अंडा है, वह एक अंडा। दूर है तो दूर के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दैट इज ए लोयन, वह एक शेर है। दैट इज ए लोयन, वह एक शेर है। दैट इज ए काव, वह एक गाय है। गाय की तरफ ये तीरा दे रखा है, तो मतलब दूर है, दूर के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दैट इज ए काइट, वह एक पतंग है, वह एक पतंग है। तो ये दैट का प्रयोग का अध्ययन कर लिया हमने। अब दैट की एक्सरसाइज के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाएं। तो ये इन सेंटेंस का सभी का सही क्रम में जमाना है। दैट इज ए बॉल, वह एक गेंद है। दैट इज ए हैन, वह एक मुर्गी है। दैट इज एन ओल, वह एक उल्लू है। दैट इज ए इंजन। दैट इज ए गन, गन यानी बंदूक। दैट इज ए की, वह एक चाबी है। की यानी चाबी। सेवन सेंटेंस, दैट इज ए नेस्ट, दैट इज ए नेस्ट, वह एक घोंसला है। दैट इज ए कैरेट, वह एक गाजर है। दैट इज ए लोक, दैट इज ए ओनियन, ओनियन यानी प्याज, वह एक प्याज है। सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के साथ दैट का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। डोल, डोल दे रखे हैं, इससे वाक्य बन रहा है। दैट इज ए डोल। फैन, तो दैट इज ए फैन। दैट इज ए गोट, गोट यानी बकरी, एस यानी गधा। दैट इज ए एन एस। डियर, दैट इज ए डियर, डियर यानी हिरण। पेन यानी कलम, दैट इज ए पेन। ऑरेंज, ऑरेंज यानी संतरा, दैट इज ए ऑरेंज। वैन, वैन यानी गाड़ी, दैट इज ए वैन। पर्स यानी पर्स, दैट इज ए पर्स। रोज यानी गुलाब का फूल, दैट इज ए रोज। तीसरी से एक्सरसाइज पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना है। अंग्रेजी में अनुवाद, हिंदी सेंटेंस दे रखा है, इसको अंग्रेजी में बनाना है। वह एक सड़क है। दैट इज ए रोड, वह एक सांप है। दैट इज ए स्नेक, वह एक घोंसला है। दैट इज ए नेस्ट, वह एक अंगूठी है। दैट इज ए रिंग, वह एक पतंग है। दैट इज ए काइट, वह एक जग है। दैट इज ए जग, वह एक पेड़ है। दैट इज ए ट्री, वह एक छाता है। दैट इज एन अम्ब्रेला, वह एक बकरी है। दैट इज ए गोट, गोट यानी बकरी, वह एक मोर है। दैट इज ए पीकॉक। चौथी एक्सरसाइज पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य को हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये सेंटेंस इंग्लिश में दे रखा है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इसको हिंदी में बनाना है। तो दैट इज ए रिंग, वह एक अंगूठी है। दैट इज ए रेबिट, वह एक खरगोश है। दैट इज ए शिप, वह एक जहाज है।
दैट इज एन ओwl, वह एक उल्लू है। दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। दैट इज ए आयरन, वह एक स्त्री है। दैट इज ए कैमल, वह एक ऊँट है। दैट इज एन एक्स, वह एक कुल्हाड़ी है। दैट इज ए बास्केट, वह एक टोकरी है। दैट इज ए बॉल, वह एक गेंद है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं नकारात्मक नेगेटिव वाक्यों में दैट का प्रयोग। नेगेटिव वाक्यों में दैट का प्रयोग, तो ये सेंटेंस दे रखा है दैट इज नॉट ए कैट, वह एक बिल्ली नहीं है। तो इन वाक्यों को नकारात्मक बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए इज के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। तो निम्न सूत्र दे रखा है नीचे, दैट प्लस इज नोट प्लस ए या एन प्लस नाउन। ये सूत्र दे रखा है नकारात्मक या नेगेटिव बनाने के लिए। तो इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। दैट इज नॉट ए रैट, वह एक चूहा नहीं है। दैट इज नॉट ए डॉग, वह एक कुत्ता नहीं है। दैट इज नॉट एन एप्पल, वह एक सेब नहीं है। दैट इज नॉट ए पेन, वह एक पेन नहीं है। ये दैट का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में पढ़ लिया। नकारात्मक सेंटेंस है, सब नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब इनकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। इनकी एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाए। इन सभी का सही क्रम में जमाना है। इन सेंटेंस को सही क्रम में जमाना है। दैट इज नॉट गन, दैट इज नॉट एन आयरन, दैट इज नॉट ए जग, दैट इज नॉट ए हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा, दैट इज नॉट ए की, दैट इज नॉट ए कैमल, दैट इज नॉट ए पीस, दैट इज नॉट ए वेस, वेस यानी गुलदस्ता, दैट इज नॉट ए बैट, वह एक चमगादड़ नहीं है या वह एक बल्ला नहीं है। दैट इज नॉट ए याक, वह एक याक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव वाक्यों में दैट का प्रयोग। प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव वाक्यों में दैट का प्रयोग मतलब क्वेश्चन बनाते समय। तो जैसे इज दैट ए पेंसिल, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो क्या वह एक पेंसिल है?